एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता मल्होत्रा। सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के पार्ट नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू लैडर एल्स इफ होता है। जैसे कि हम लैडर एल्स इफ यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आती है, राइट। 2 कंडीशंस हैं, 3, 4, 5। अगर मोर देन 5 है या बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं तो उस केस में हम लैडर एल्स इफ यूज़ करते हैं। बट मोस्टली प्रोफेशनली अगर हमें मल्टीपल कंडीशन के साथ डील करना पड़े तो हम स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इसका सिंटेक्स, कैसे इसकी एग्जीक्यूशन होती है, क्या फ्लो रहता है, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल चेक करेंगे। तो स्विच केस की अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो स्विच एक अगेन कीवर्ड है। स्मॉल एस से हम यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट, स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज द कर्ली ब्रैकेट। इसको एक्चुअल में स्विच के साथ साथ ये बोला जाता है स्विच केस एंड डिफॉल्ट, बिकॉज इसमें ये 3 कीवर्ड को यूज किया जाता है, स्विच केस एंड डिफॉल्ट, राइट। तो स्विच एक कीवर्ड है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे वो हम देखेंगे। देन उसके बाद हम यूज करते हैं केस कॉलन, यहाँ पे भी हमें कुछ एंटर करना होगा एंड आप कोई भी स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं, लेट्स से स्टेटमेंट 1। एंड हर एक केस का एक ब्रेक स्टेटमेंट भी होता है। जितने केसेस आप बनाओगे उस केस की एक ब्रेक स्टेटमेंट जरूर होगी। क्यों, क्या रीजन है, अगेन फर्दर अभी हम डिटेल में चेक करेंगे। केस अगेन 2 है, सेकेंड केस है, तो यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट, जो भी आपका लॉजिक फंक्शनैलिटी आपको राइट करना है वो आप राइट कर सकते हो। एंड इसी के साथ नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट। ऐसे आप n नंबर ऑफ केसेस बना सकते हो, बट लास्ट में जैसे हम इफ एल्स या लेडर एल्स इफ में हम यूज करते थे एल्स पार्ट, राइट। अगर मल्टीपल कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एल्स इफ इनमें से कोई भी कंडीशन अगर मैच नहीं कर रही है तो फिर कंट्रोलर कहाँ पे जाएगा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा एल्स पार्ट की, राइट। तो यहाँ पे जो एल्स पार्ट है वो स्विच केस में डिफॉल्ट काम कर रहा है। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस में हम इफ एल्स इफ यूज करते हैं तो सेम यहाँ पे केसेस हम यूज कर रहे हैं, करेक्ट। डिफॉल्ट के लिए हमें कोई ब्रेक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो वो हम स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस स्विच की ब्रैकेट के अंदर हमें क्या एंटर करना होगा। तो इस केस में यहाँ पे पहली बात, आप कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर्स या कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर्स आप यूज नहीं कर सकते। इस केस में ये अलाउड नहीं है, करेक्ट। अगर आपको कुछ यूज करना है तो आप सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू यूज कर सकते हो या वेरिएबल का नेम आप यूज कर सकते हो। कोई एक्सप्रेशन आप यूज नहीं कर सकते। आप इसमें जो वैल्यू आपका मैचिंग केस है उस केस में उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हो। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल अभी देखेंगे। अब बात आती है कि केसेस के अंदर यहाँ पे क्या मैच किया जाए। तो इस केस में अगर आप स्विच के अंदर यहाँ पे यूज करते हो इंटीजर टाइप की वैल्यू, राइट, तो केसेस में भी यहाँ पे आपको इंट वैल्यू रखनी पड़ेगी। हर केस में यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, करेक्ट। अगर आप सपोज करो यहाँ पे रखते हो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, तो केसेस में भी आपको यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की ही कुछ वैल्यूज देनी पड़ेगी, बिकॉज वो केसेस मैच होंगे, राइट। अगर सपोज करो आप यहाँ पे किसी और टाइप की वैल्यू रखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कैरेक्टर रख दिया, तो कैरेक्टर हमें पता है सिंगल कोट्स में हम यूज करते हैं, तो फिर आप यहाँ पे कैरेक्टर एक सिंगल कोट में लेट्स से ABC, मुझे एक सिंगल कैरेक्टर यूज करना चाहिए तो ABC कुछ ऐसे हम कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। केसेस में यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी वो डिपेंड करेगा जो आप स्विच की राउंड ब्रैकेट के अंदर राइट कर रहे हो, ओके। तो एक एग्जाम्पल से और अच्छे से हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल। सो यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस वीडियो में लेडर एल्स इफ के लिए किया था, लाइक डेज ऑफ वीक के लिए, तो वही सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करेंगे सो दैट आप इजीली कंपेयर कर पाओ कि कौन सा बेटर है और किसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो सेम हम वही एग्जाम्पल हम स्विच केस के साथ ट्राई करेंगे।
तो एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास जैसे कोई भी डे नंबर है, राइट, हम कोई भी डे नंबर देते हैं तो वहां पे हमारे पास डे ऑफ वीक आ जाना चाहिए, राइट। ये हमारी इनपुट होगी और ये हमारी आउटपुट होनी चाहिए। बट कैसे? अब डे नंबर किस टाइप का होता है? इंटीजर टाइप का, राइट। तो स्विच केस में यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हम कोई कंडीशन यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? लेट्स से अगर आप एक वेरिएबल ले रहे हो डे, आपने लिख दिया 3, तो या तो आप 3 लिख सकते हो, राइट। बट अगर आप 3 लिखोगे तो वो कोड आपका डायनामिक नहीं होगा। अगर कल को सपोज करो कोई और पर्सन आपके कोड को रन करता है और वो बोले कि मुझे तो 7 डे नंबर का डे नेम चाहिए, तो फिर उस केस में उसको कोड ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। बट रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम में आपको वैल्यू या तो कंसोल से देनी होती है या फिर किसी भी एक्सटर्नल फाइल से देनी होती है, देन आपका कोड एग्जीक्यूट उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। इसीलिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना होगा तो आप यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज करके इजीली आप इनपुट ले सकते हो, राइट। अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू ऐड कर रही हूँ। या तो आप 3 डाल सकते हो या फिर आप डे भी लिख सकते हो, बिकॉज डे में भी मैंने वैल्यू अभी क्या सेट करी है? 3। स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट, क्लोज द कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्टडी किया कि क्या हमें लिखना है केस। ये भी एक कीवर्ड है तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। अब हमारे पास इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 7 केसेस बनेंगे। 7 केसेस प्लस 1 डिफॉल्ट केस। अगर कोई 1 से कम वैल्यू डाल रहा है, लाइक 0 या नेगेटिव में वैल्यू डाल रहा है, या फिर 7 से ग्रेटर देन वैल्यू डाल रहा है, तो उस केस में हमारा ये केसेस मैच नहीं करेंगे, तो वो कंट्रोलर फिर किस में जाएगा? डिफॉल्ट पार्ट में जाएगा। ओके, सो अभी के लिए जस्ट लेट्स से मैं लिखूं केस 1। मैंने लिख दिया यहाँ पे एस आउट, डे इज संडे। और हर एक केस के लिए मुझे क्या चाहिए? एक ब्रेक स्टेटमेंट, राइट। फिर हम बात करते हैं केस 2। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई कोड, सिंगल डबल कोड्स कुछ राइट करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिक आप एज इट इज राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे एस आउट, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से मंडे। तो हर एक स्टेटमेंट के लिए आपको, हर एक केस के लिए आपको एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना जरूरी है। ऐसे आप मल्टीपल केसेस राइट कर सकते हो अप टू केस 7, राइट। एस आउट, लास्ट वुड बी सैटरडे, एंड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो ब्रेक स्टेटमेंट। केसेस कवर होने के बाद इसी के बाद लास्ट हमारे पास एक जो केस होगा दैट इज डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस एल्स पार्ट की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे आप कोई ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करोगे, बट जो भी मैसेज या स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है वो आप इजीली प्रिंट करवा सकते हो। गॉट इट? सो ये इसका एक बेसिक सिंटेक्स है। अब बात करें अगर कोड की एग्जीक्यूशन की, तो कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा? लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने राइट कर दिया डे नंबर 3, ठीक है। डायरेक्ट अभी के लिए वैल्यू दिए, या तो आप डे लिख सकते हो या 3 लिख सकते हो। अब कंट्रोलर क्या करेगा? वो इस केस 1 के साथ पहले मैच करेगा। क्या ये 3 और 1 मैच हो रहा है? नहीं हो रहा, वो इसको छोड़ देगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ऑब्वियसली वो मैच नहीं कर रहा। फिर ये इसके साथ मैच करेगा 2, क्या ये मैच हो रहा है? ये भी मैच नहीं हो रहा, तो ये भी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे राइट कर दें केस 3, मल्टीपल केसेस आप राइट करो, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं यहाँ पे राइट कर दूं केस 3, 3 और 3 ये केस मैच होगा। और जैसे ये केस मैच होगा तो इसके अंदर की जो भी आपने स्टेटमेंट राइट करी होंगी, चाहे वो 10 लाइन का कोड है, चाहे आप मल्टीपल मेथड्स कॉल कर रहे हो, सिंपल एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो, कुछ भी, वो पूरा कोड आपका ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कोड एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हम दे रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एग्जिट फ्रॉम दैट केस पार्ट, राइट। अगर हम हमारा ये एग्जीक्यूशन हो जाता है ब्रेक मतलब वो कंट्रोलर इस केस से बाहर आ जाना चाहिए। और जैसे ही, बिकॉज ये मैच हुआ, बाहर आ जाएगा, तो वो डिफॉल्ट पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो ब्रैकेट में कंट्रोलर यहाँ पे आ जाएगा लास्ट पार्ट, करेक्ट। तो इस वे से हम स्विच केस को यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया है दैट इज डे नंबर इज इक्वल टू 3। चाहे तो आप ये वैल्यू यूजर से ले सकते हो बाय यूजिंग स्कैनर क्लास, एंड वी कैन यूज
स्विच, स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट, क्लोज द कर्ली ब्रैकेट एंड यहाँ पे या तो आप वैल्यू डाल सकते हो या उस वेरिएबल का नेम यूज़ कर सकते हो। एंड केसेस में अगर हम बात करें तो डेज ऑफ वीक में हमारे पास 7 केसेस होंगे, तो हम यूज़ कर रहे हैं केस 1 एंड एज ऑफ नाउ वी कैन जस्ट प्रिंट वन सिंगल स्टेटमेंट दैट इज संडे एंड वी कैन यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट। तो ऐसे आप मल्टीपल 7 केसेस क्रिएट कर सकते हो। हर एक केस के लिए हमें यूज़ करना होगा ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, डन। सो यहाँ पे अगर हम चेक करें डे नंबर 3 तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए ट्यूसडे। कोड को रन करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट। सी द आउटपुट इज ट्यूसडे, राइट। अगर हम यहाँ पे लेट्स से चूज करें नंबर 8, अब नंबर 8 कोई भी केस के साथ मैच नहीं कर रहा है, कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, रिजल्ट शुड बी रॉन्ग डे, सो हियर द रिजल्ट इज रॉन्ग डे, राइट। अगर आप कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर भी एंटर करते हो तो अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज डे नंबर यहाँ पे आ जाएगा -1, कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी वैल्यू -1 है, तो कंट्रोलर वो चेक करेगा डिफॉल्ट पार्ट एंड अगेन इट्स सेइंग रॉन्ग डे, राइट।